श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री है, जिसके प्यार के लिए श्रद्धा बालकर ने बाबुल का घर छोड़ा। बिना शादी किए आफ्ताब के साथ लव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। घर वालों ने विरोध किया, माँ ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने खुद को 25 साल की उम्र बताकर अपने फैसले लेने का अधिकार बताया और खुद ही ये तय कर लिया कि मैं आफ्ताब के साथ लाइव इन रिलेशनशिप में रहूँगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर माँ का गम। घर से बेटी के ऐसे विदा लेने का शायद गम ही था कि उस सदमे की माँ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर 2020 में माँ की मौत हो गई। उधर पिता के रिश्ते सन 2016 से अपनी पत्नी से खराब थे। ऐसे में श्रद्धा कुछ दिनों के लिए माँ के घर आई तो जरूर, लेकिन फिर लौट गई। अब उसके पापा ज़्यादातर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस से ही बेटी श्रद्धा का अपडेट लेते हैं। उधर श्रद्धा अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज़्यादा रिश्तों को हमेशा के लिए शादी के डोर में पिरोना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था, यहाँ तक कि परिवार को छोड़ा था। पर उसे ये पता नहीं था कि जिसके साथ वो 60 जन्मों के बंधन बंधने का सपना देख रही है, वो असल में दरिंदा है। एक खूनी दरिंदा जो उसी की कत्ल की काफ़ी समय से साजिश रच रहा था। लड़ाई झगड़े तो अक्सर होते रहते थे, पर ऐसा किसी कपल में नहीं होता। फिर वो यानी आफ्ताब माफ़ी मांग लेता, वो माफ़ भी कर देती, पर वो जानती थी कि इस माफ़ी के पीछे आफ्ताब की साजिश है। आखिरकार कई महीनों की साजिश के बाद उसने श्रद्धा की बेरहमी से 35 टुकड़े किए। आफ्ताब ने अचानक श्रद्धा का किया मर्डर या कई महीनों की साजिश? आफ्ताब आमीन पूनावाला, श्रद्धा बालकर की हत्या अचानक आवेश में आकर हुई या फिर कई महीनों की साजिश के बाद श्रद्धा का मर्डर हुआ? ये वो सवाल है जिसकी तलाश तो दिल्ली की पुलिस भी कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस की अगर बारीकियों को समझे तो यही लगता है कि कई महीनों की साजिश रचने के बाद इसे अंजाम दिया गया। इसके पीछे कई वजह है, क्योंकि दिल्ली में आने के 10 दिन बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली आने के बाद ही आफ्ताब ने क्यों कत्ल किए? इससे पहले वो पहाड़ी वादियों में घूमने गया था, क्या वहाँ भी कत्ल की साजिश रच रहा था? असल में तफ्तीश में यही लगता है कि आफ्ताब मुंबई में रहते हुए भी श्रद्धा को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि श्रद्धा अपने रिश्तों को शादी के डोर में बांधना चाहती थी। जबकि आफ्ताब जिस डेटिंग ऐप बम्बल से श्रद्धा से मिला था, उसी ऐप से उसे और भी लड़कियां मिल गई थी। अब वो नए रिश्ते में बांधना चाहता था। इधर पुराना रिश्ता पीछे नहीं छोड़ रहा था। चूँकि मुंबई में उसका और श्रद्धा दोनों का परिवार जानता था, वो ये भी जानता था कि श्रद्धा के परिवार में ज़्यादा ध्यान रखने वाली माँ अब जिंदा नहीं है। पिता से उसका ज़्यादा नाता नहीं है। ऐसे में अगर अचानक श्रद्धा कहीं गायब भी हो जाए तो ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में पुलिस इस एंगल की जांच कर रही थी कि जब मई से पहले आफ्ताब हिमाचल प्रदेश घूमने गया था, तब भी कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहाँ से किसी को गहरी खाई में धक्का देकर मारा जा चुका है। लेकिन शायद इस खतरनाक मंसूबे का अंजाम देने के लिए आफ्ताब कामयाब नहीं हो सका, इसलिए उसे दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो दिल्ली के कई होटलों में रहा। शायद यहाँ भी उसे मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उसने दिल्ली के उस एरिया में कमरे की तलाश की जहाँ से कुछ दूरी पर जंगल वाला एरिया हो, जहाँ हत्या के बाद वो अपने शौक को ठिकाने लगा सके और किसी को भनक भी न लगे। ऐसे में आशंका यह है कि यही सोचकर उसने दिल्ली के महरौली एरिया के छतरपुर में किराए का कमरा लिया। कमरा लेने के कुछ दिनों बाद सेटल हुआ। फिर तुरंत मौका मिलते ही लड़ाई झगड़े के दौरान ही
आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसकी लाशों को जंगल में दफनाना बड़ी चुनौती थी। वो लाश को उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसके बाद उसने तमाम तरीके तलाशे, गूगल पे सर्च किया कैसे लाश के कई टुकड़े आसानी से किए जाएं। लाश को जब काटेंगे तो खून निकलेगा। बम्बली डेटिंग ऐप से मिला था आफताब। प्यार, लव इन रिलेशनशिप और फरेब में कत्ल की सनसनी कहानी की परतें खुलने लगी। श्रद्धा और आफताब के रिश्तों की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी। वो साल था 2018। बम्बल डेटिंग ऐप से दोनों की मुलाकात हुई। 2019 से लाइव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने आफताब अमीन पूनावाला ने सनसनीखेज का खुलासा किया। उसने बताया कि हत्या के बाद खून साफ करने का तरीका जानने के लिए उसने गूगल पे सर्च किया था। ये भी पता लगाया था कि इंसान के शरीर को आसानी से कैसे कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, कैसे हाथ और पैर को जॉइंट से आसानी से अलग किया जा सकता है। यह सारी जानकारी तब मिली थी जब दिल्ली पुलिस ने आफताब के मोबाइल की डिटेल खंगाली। इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री से सारी जानकारी मिली। श्रद्धा की हत्या की असली वजह क्या थी? पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों के बीच काफ़ी समय से झगड़ा होता था। इस बीच दोनों को एक दूसरे पर शक भी होने लगा था। आफताब को लगता था कि श्रद्धा का कोई दूसरा करीबी दोस्त बन चुका है। वहीं श्रद्धा का भी दावा था कि आफताब की पसंद अब कोई और है। इस बात को लेकर मर्डर से कुछ महीने पहले दोनों कई हिल स्टेशन भी गए थे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों दिल्ली में रहने का प्लान बनाया था। इसके बाद दोनों 8 मई को दिल्ली आ गए थे। 15 मई को दोनों ने छतरपुर में किराए का कमरा लिया था। इसी में 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों में झगड़ा तो बढ़ा तो श्रद्धा शोर मचाने लगी। तभी आफताब ने उसका मुंह बंद कर दिया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को बाथरूम में रखा था। शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर काफ़ी सर्च किए थे। उसने सर्च किया था कि कैसे किसी इंसान के शरीर को कई टुकड़ों में आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद उसने अगले दिन मार्केट से आरी और फ्रिज खरीद कर ले आया। फिर उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और उसे फ्रिज में रख दिया। अब रोजाना फ्रिज से कुछ टुकड़ों को निकाल कर पॉलीथीन में पैक करता और फिर महरौली के जंगलों में फेंक आता। पुलिस की पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही से श्रद्धा के शरीर के करीब 13 टुकड़े मिल चुके थे। ये हड्डियाँ काफ़ी दूर दूर मिल रहे थे। कई लड़कियों से करीबी संबंध में था आफताब। जांच में पता चला कि श्रद्धा की हत्या के 18 दिनों तक वो लाश के टुकड़ों को रात के 2 बजे एक बैग में डालकर उसे पीठ पर टांगता था और फिर अलग अलग जगह पर जाके फेंक देता था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने डेस्टर क्राइम वेब सीरीज भी देखी थी। यहीं से उसने हत्या करने का आइडिया लिया था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि आफताब के और भी कई लड़कियों से नज़दीकी संपर्क थे, जिसकी वजह से उसकी लड़ाई श्रद्धा से होती थी। इसलिए हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद वो दूसरी लड़की के साथ कमरे में आने लगा था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि आफताब ने साजिश के तहत श्रद्धा को दिल्ली लाकर उसकी हत्या तो नहीं की। एक तरफ से देखा जाए तो उसकी ये साजिश 6 महीने तक सफल नहीं रही।